नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कुछ बड़ा होने वाला है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में बहुत हलचल है। देर रात तक मैराथन चली। पीएम ने बाकायदे आदेश दिया है कि पूरी जांच हो और उस जांच में तमाम पहलुओं को देखा जाए और वो रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रधानमंत्री के सामने रखी जाए। इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। पहले ये लग रहा था कि ये चीजें चलिए हो रही हैं तो ये कभी कभी हो जाया करती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है और उसमें सुधार वगैरह की कोशिश चलती रही। लेकिन अब तो पूरा सिस्टम बदल देने की बात हो रही है, क्योंकि भारत के पड़ोस में जिस तरह से चीजें चल रही हैं और प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से तमाम देशों की और खास तौर से कुछ देश हैं जिनकी नजर है और जो किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण यानी साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लें और कुछ भी करके भारत में अस्थिरता पैदा करनी है, वो लोग बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं। अब इस कोशिश के मद्देनजर जो कुछ होने जा रहा है और हो रहा है वो जानना बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि अब आप कह रहे होंगे कि आपने तो इतनी भूमिका बना दी, लेकिन हुआ क्या, क्यों देर रात तक चीजें चली और वो क्या एक साल का क्या किस्सा है, वो मैं पूरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 7 तारीख को जो घटा है वो साहब पहली बार नहीं घटा है। पिछले 1 साल से चीजें चल रही थी, यानी जिसको आप ये कहते हैं कि साइबर अटैक या टेक्निकल भाषा में जीपीएस स्पूफिंग, वो पिछले 1 साल से आप देखिए 1.5 साल से हो रहा है। लेकिन एक होता है ना कि चलिए वो टेक्निकल ग्लिच होगा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में जिस तरह से चीजें हुई हैं वो बड़ी भयावह है। आपने 700-800 प्लेन ही सुना होगा, संख्या इससे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, जो इस आप ये कहें कि साइबर अटैक की वजह से हुआ है, जो प्रभावित हुई हैं ये आप कहें कि एरोप्लेन। अब सवाल ये उठता है कि ये अचानक जो है ये शुरू क्यों हो गया और इतने आप एक तरह से कहें कि बृहद पैमाने पर, यानी 2-2 घंटा तक जो है पता ही नहीं चलता है कि सिग्नल कहां आ रहा है और कहां जा रहा है। और ये बात इसलिए भी बहुत गंभीर है क्योंकि देखिए शंघाई समिट में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और यही नहीं, यही सब चल रहा था, जीपीएस स्पूफिंग ही थी जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां नहीं गए, आसियान समिट में नहीं गए। वो बड़ा कारण ये था क्योंकि वो जो इलाका है मलेशिया वाला वहां खूब होती है, तो उसमें जब पीएम ही निशाने पर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उस वजह से माना जाता है कि एक बड़ा कारण सुरक्षा का था जिसकी वजह से आसियान समिट में शामिल नहीं हुआ गया। अभी देखिए कि ये जो 1 सप्ताह से चला वो क्यों चला, क्या ये एक तरह से कहें कि ट्रायल हो रहा था। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ये जो दिल्ली एयरपोर्ट है यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है और आप जब यहीं पर इस तरीके का हमला करेंगे, यानी जीपीएस स्पूफिंग करेंगे और सिग्नल में आप एक तरह से कहें कि आप अपने लिहाज से सिग्नल दिखाएंगे। हम उड़ रहे हैं समुद्र के ऊपर और आप कह देंगे कि आ गया एयरपोर्ट में ही लैंड करो, तो क्या होगा और ये किसके लिए किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। देखिए 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय जो है इतना एक्टिव हो गया है। जिस दिन यह घटना हुई 7 नवंबर को, उस दिन कहा जा रहा है कि 2 बजे रात तक एविएशन मिनिस्टर दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है, एविएशन सेक्रेटरी सब मौजूद थे। चूंकि पीएम ने कहा कि हमें पूरी रिपोर्ट दीजिए आप
ये जो गड़बड़ी है ये किस तरीके की गड़बड़ी है, यानी वो साइबर अटैक हुआ है या कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई है या कोई है जो सब गड़बड़ करना चाहता है, यानी मैन मेड या जो भी जिस भी तरीके से ये समस्या क्रिएट हुई है वो पॉइंट आउट करिए और जो पूरा सिस्टम वगैरह है इसको चेंज करिए और इस बाबत पूरी रिपोर्ट सबमिट करिए। अब ये जो बात है ये असाधारण है, क्योंकि आप एक चीज देखिए कि अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि किस तरीके से भारत को चारों ओर से घेरा जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है, ऊपर चीन है और सब लोगों की अपनी अपनी सैटेलाइट है। सीआईए एक बार अटेम्प्ट कर चुका है और सीआईए के निशाने पर और भी लोग हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं और भी लोग हैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं भारत, और ये बड़ी बात ये है कि व्लादिमीर पुतिन इधर आने वाले हैं और उधर जो है इस तरह की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ये एक्टिविटी कौन कर रहा है, किसके पास इतने जो है हाईली आप एक तरह से कहें कि जो टेक्निकल सब इंस्ट्रूमेंट है वो किसके पास है? भैया गिने चुने देश हैं दुनिया में और उनमें भी अमेरिका सबसे आगे है। फिर ये इजराइल वाले भी आ रहे हैं और जो वहां का डीप स्टेट है यानी यूएस का, वो डीप स्टेट तो इजराइल वाले को भी पसंद नहीं करता है और पुतिन तो एक तरह से कहें कि से वो खारी खाए बैठे रहते हैं। यही हाल उनका नरेंद्र मोदी के साथ भी है। तो ये जो हुआ 7 नवंबर को, वो क्या एक तरह से कहा जाए कि प्रयोग चल रहा था कि थोड़ा प्रयोग वयोग करके देख ले ताकि जब ये लोग आए तो एक ही साथ तीनों लोगों को जो है लेके चल दिया जाए। और क्या इसी के मद्देनजर 1 नवंबर को डील होती है मोसाद, अब मैं मोसाद और रा तो सीधे नहीं कहूंगा, लेकिन इजराइल और भारत के बीच में। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 1 तारीख को डिफेंस डील होती है, उसके उसी समय ये सब सारी चीजें चल रही थी। ऐसा नहीं कि 7 तारीख को सबसे बड़ा आप एक तरह से कहें कि ग्लिच था, अटैक था, जीपीएस स्पूफिंग थी, वो 7 नवंबर को सबसे बड़ी थी। लेकिन यह घटनाक्रम पिछले 1 सप्ताह से चल रहा था और अगर आप पीछे जाएं तो पिछले 1 साल से चल रहा था। अमर उजाला की रिपोर्ट अगर आप माने तो पिछले 1 साल में इस चीज का शिकार तकरीबन 450 से 500 फ्लाइटें हो चुकी हैं। यह बहुत बड़ी बात है और 7 नवंबर को तो आप एक तरह से कहें कि सारी हदें ही पार कर गई। तो ये जो 1 नवंबर को दोनों देशों के बीच डिफेंस डील हुई, उस डिफेंस डील का ऐसा लगता है कि जो क्रक्स था उसमें कई चीजें रही होंगी, जाहिर सी बात है उसमें पाकिस्तान जरूर रहा होगा। चूंकि देखिए सीआईए वहां से क्या ऑपरेट करेगा, वो तो सब कुछ आईएसआई के जरिए ऑपरेट करा रहा है। तो इसलिए यह अब माना जा रहा है कि ये दिल्ली में जो कुछ हो रहा है साइबर अटैक के जरिए उस पर नजर रखने के लिए, और एक तरह से कहा जाए कि जो तमाम डिग्निटरी आएंगे, खास तौर से पीएम, उसके बाद में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन, इनको ख्याल में रखते हुए 3 एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं दिल्ली में। कौन कौन? मोसाद को कहा जा रहा है, रा को कहा जा रहा है और एसबीआर को। एसबीआर रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी है। केजीबी पहले हुआ करती थी, सो तो सोवियत संघ के विघटन के बाद खत्म, अब जो है वो एसबीआर है। तो ये सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या ये तीनों जो है वो एक्टिव हो गए हैं। देखिए रा तो इसलिए भी एक्टिव है क्योंकि जब कहा गया कि पूरी जांच पड़ताल करिए तो जाहिर सी बात है वो एविएशन को लगाया गया है, लेकिन ये किस तरीके का था इसकी पूरी जानकारी तो एक तरह से कहा जाए कि वो रा ही जुटाएगा, और वो जो जुटाएगा तो फिर एनएसए अपना रिपोर्ट वगैरह देंगे, उससे तमाम चीजें निकल कर आएंगी।
तो वो तो एक्टिव है ही है। लेकिन अब चूंकि पुतिन आ रहे हैं और इजराइल के पीएम आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एजेंसियां भी यहाँ एक्टिव होंगी। चूंकि मसला सुरक्षा का है और रसिया वाला तो कहा जा रहा है कि वो पहले ही सब आके रेकी की कर रहे हैं, यानी जो अब वो आके रेकी कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस ही आके रेकी कर रहा है, बाकी तो कोई रेकी करेगा नहीं। आके सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद वो सब वही देखेंगे। तो बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ 7 नवंबर को हुआ है उसी के मद्देनजर पीएमओ जो है वो पीएमओ में आप कहें कि हलचल बढ़ी और उसी की जांच पड़ताल के लिए बाकायदे आदेश वगैरह दिया गया और उसी के मद्देनजर जो है तमाम सारी एजेंसियां जो एक्टिव हुई हैं उसके पीछे का यही कारण है जो अब सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह सामान्य ग्लिच नहीं है कि यूं कहा जाए कि चलिए जहाज नहीं उड़ पाया, नहीं साहब, इसमें खेल कुछ बड़ा है और ये जो बड़ा है उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एजेंसियां एक्टिव हुई हैं। उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए पीएम की नजर बनी हुई है कि थोड़ा बताइए कि क्या चल रहा है। क्योंकि जब पता चलेगा ना कि कौन है जो इसमें इन्वॉल्व है तो फिर उसकी भी व्यवस्था सरकार करेगी। क्योंकि अब तो इसी तरीके की आप ये कहें लड़ाई चल रही है ना, अब तो सीमा पर जाकर बंदूक लेकर आप खड़े रहें ऐसा तो होता नहीं है। अब तो जो है लड़ाई है उसके कई तरीके हैं, जिसमें एक तरीका है सेना खड़ी रहे, सेना लड़े, एक तरीका ये भी है कि साइबर अटैक कर दिया गया, एक तरीका ये भी है कि आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया कि आपकी अर्थव्यवस्था ही चौपट कर दी जाए, एक तरीका ये भी है जो बांग्लादेश में किया गया, जो नेपाल में किया, ये भी एक तरीका है कि इंफॉर्मेशन वारफेयर हो गया और उसके बाद में आपका तख्ता पलट कर दिया जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी को हटाने में बहुत लोगों की दिलचस्पी है। डीप स्टेट है जिनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इनको किसी तरह से हटाया जाए। यही हाल व्लादिमीर पुतिन को हटाने में भी है। फिर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी एक तबका पसंद नहीं करता है। तो इस वजह से स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों की सुरक्षा जो है वो प्रायोरिटी का विषय है। और जिस तरीके का ग्लिच देखा गया वो ये बता रहा है कि चीजें सामान्य तो नहीं है। तो क्या असामान्य हो रहा है उसी की पड़ताल आप ये कहें कि शुरू जो है वो ऐसा लग रहा है कि हो गई है। एक तो जो पीएम ने दिया ऑर्डर वो तो दिया ही है, इंटेलिजेंस के स्तर पर ये लग रहा है कि ये सब एक्टिव हो गए हैं। इसीलिए दिल्ली में मैराथन चल रही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए।